नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मानसून सत्र के दौरान भारतीय संसद ने एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025, इंग्लिश में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। अब इस बिल के मुख्य प्रावधान क्या है, सरकार के अनुसार इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके प्रमुख कारण क्या हैं और 45 करोड़ लोगों का इसका फायदा क्यों मिलेगा, ये सरकार ने क्यों कहा है, सारी बातें विस्तार से जानेंगे। और जो पीआईबी ने प्रेस रिलीज की है या उससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी रिलीज की है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये पीडीएफ और पीआईबी की पीडीएफ दोनों फ्री उपलब्ध हैं, आप इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से जानने वाले हैं प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले तो चर्चा में क्यों है, ऑनलाइन गेमिंग बिल क्या है और सरकार इसको क्यों लाई है। आपके लिए बता दें कि ये दोनों सदनों से पास हो गया है, लोकसभा से भी पास हो गया है और राज्यसभा से भी पास हो गया है। बस राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत है। जैसे ही राष्ट्रपति इसे अनुमति दे देंगे ये बिल अधिनियम में बन जाएगा, अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा और कानून बन जाएगा और इसके जो प्रावधान है वो लागू हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ये इसको लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसको लाने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन गेमिंग विधेयक। देखो, यहां पर जो है ई स्पोर्ट को बढ़ावा देना और सट्टेबाजी को रोकना। अगर आपसे बोला जाए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस बिल को लाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, खासतौर पे ई स्पोर्ट, उसको बढ़ावा दिया जाए और जो सट्टेबाजी है, जो नकारात्मक पक्ष है इसका, रियल मनी वाली चीजों को बैन किया जाए। अब जो लोग पैसे कमाने के लिए गेम खेल रहे थे, जो सट्टेबाजी के तौर पे खेल रहे थे, गैम्बलिंग जो कर रहे थे, उसको रोका जाएगा इस अधिनियम के माध्यम से। अगर हम बात करें इस अधिनियम का ओरिजिनल नाम क्या है, जो सरकार ने इसका नाम रखा है, तो आप देखिए इसका नाम जो है वो ओरिजिनल रूप से आप यहां पे देखेंगे तो आपको यहां पे दिख रहा है, इसका विस्तार पूर्वक इसका जो नाम है वो है ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025। जो इंग्लिश में पढ़ा था उसका हिंदी है। अब देखिए उद्देश्य यहां पे क्लियर लिखा है, मध्यम वर्ग और युवाओं की रक्षा करना, ई स्पोर्ट, ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देना, ये सरकार ने बोला है। अब सरकार ने यहां पे बोला है कि हमने ये वाला जो है, हम ये ऑनलाइन खतरों को कम करने के लिए, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए कानून हम लेके आ रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात जो कही है वो आप देखिए, सरकार ने यहाँ पे कहा है कि हम लोगों की बचत को, सब चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। इसको लाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग को आपको समझना पड़ेगा कि एक ई स्पोर्ट होता है, एक ऑनलाइन सोशल गेम्स होते हैं और एक होता है ऑनलाइन मनी गेम्स। तो ये ऊपर के दो जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर में ई स्पोर्ट को सरकार कह रही है हम कंटिन्यू रखेंगे, हमें ई स्पोर्ट से कोई मतलब, कोई चिंता नहीं, हम उसको और बढ़ावा देंगे, सरकार और ई स्पोर्ट को बढ़ावा देगी। साथ में सरकार ऑनलाइन सोशल गेम्स को भी क्या देगी, बढ़ावा देगी, जो मनोरंजन, सीखने और सामाजिक संपर्क में काम आते हैं। रोका किसको जा रहा है, ऑनलाइन मनी गेम्स, ऐसे सेगमेंट जिनमें वित्तीय दांव पर लगता है, पैसा दांव पर लगता है, जुए सट्टे की तरह खेला जाता है, उसको सरकार रोकने का प्रयास कर रही है इस विधेयक के माध्यम से, इस नए कानून के माध्यम से। और सरकार ने देखिए, सरकार का ये जो डाटा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने कहा है कि हमें 2025 में जो है इस विधेयक को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस यहां पर देखिए सरकार ने लिखा है कि 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेम से नकारात्मक रूप से प्रभावित हैं। इस कारण जो है 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान का सामना करना पड़ा है करोड़ों लोगों को। और इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत हुई है कि लोगों ने आत्महत्याएं करी हैं, लोगों के घर और परिवार बर्बाद हुए। 45 करोड़, ये सरकार ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, कि 45 करोड़ लोग इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित थे। और ये आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूं कि हाँ, लोग परेशान थे, लोग गेम नहीं खेल रहे थे, लोग जुआ खेल रहे थे, लोग सट्टेबाजी कर रहे थे, जो सही नहीं है समाज के लिए। इस वजह से लाया गया और सरकार ने कहा कि लाने के लिए अगर हम पॉइंटर्स की बात करें तो देखिए, लत और वित्तीय नुकसान को जो है कम करना, मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या को रोकना,
धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो चीजें खतरा पैदा कर रही हैं उनको रोकना और कानूनी खामियों को बंद करना इसका उद्देश्य है। एग्जाम वगैरह आपको लिखना पड़े कि ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 के प्रमुख उद्देश्य क्या थे या इससे फायदा क्या है। तो देखिए, इससे फायदा है कि लत और वित्तीय नुकसान जो हो रहा था वो रुकेगा, मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या पर जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, आत्महत्या लोग कर रहे थे, वो बंद होंगी। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध गतिविधियों में जो ये पैसा जा रहा था रियल मनी ऐप्स के माध्यम से, वो रोकेगा, जिसका देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को फायदा मिलेगा और कानून की जो खामियां थी उनको भी दूर किया जाएगा। तो आप समझ गए कि ये जो विधेयक है ये राष्ट्रहित में लाया गया है और आप इस पे के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखिए, इसके अगर प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो प्रमुख प्रावधान क्या है। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 जो है वो संसद में 21 अगस्त 2025 को पास किया गया, दोनों सदनों में पास किया गया, लोकसभा में भी पास हो गया है, राज्यसभा में भी पास हो गया है, राष्ट्रपति की मंजूरी और यह बन जाएगा कानून। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें, जैसे ये कानून बन जाएगा तो इसके प्रमुख प्रावधान कौन से लागू हो जाएंगे। इसके प्रमुख प्रावधान हो जाएंगे कि देखिए, ई स्पोर्ट और सोशल मीडिया को जो है, ई स्पोर्ट और सोशल मीडिया को बढ़ावा, सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलने लगेगा। ऑनलाइन मनी गेम्स और बैटिंग बैंस पर क्या लग जाएगा, बैन लग जाएगा। ऐसे ऐप जो रियल मनी गेम्स, जुआ, सट्टेबाजी जैसे चीज़ों को रोक मतलब फाइनेंस करते हैं, उन्हें चलाते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, उनको बैन कर दिया जाएगा। और साथ में देखिए, सजा और दंड का प्रावधान भी किया गया है। मनी गेम पेश करने वाले या बढ़ावा देने वालों को 3 साल की सजा या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। जो लोग ऐसे गेमों को जिनमें पैसा लगता है, जुआ सट्टा खेला जा रहा है, रियल मनी गेम्स, अगर कोई ऐसा इन गेमों को बढ़ावा देता है, इन ऐपों को लॉन्च करता है, तो या तो 3 साल की सजा होगी या 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा, और दोनों भी हो सकता है। जो विज्ञापन और प्रचार करेंगे उन्हें 2 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का फाइन और जुर्माना हो सकता है। मतलब कि अगर किसी ने शुरू किया तो उसको 3 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। किसी ने विज्ञापन और प्रचार किया है ना, जैसे ड्रीम इलेवन पे बनाने आ जाते थे ना, सारे लोग टीम बनवाने आ जाते थे, हीरो हो, हीरोइन हो, खिलाड़ी हो, अगर ये प्रचार प्रसार करेंगे तो इन्हें 2 साल की सजा हो जाएगी और 50 लाख का जुर्माना। और जो बार बार जो है जो पैसा उपलब्ध कराएगा उसे 3 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, और दोनों भी हो सकते हैं। और जो बार बार करेगा, बार बार मतलब एक बार पकड़े गए, दूसरी बार भी कोशिश करी, ऐसे लोगों को सजा भी बढ़ा दी जाएगी और जुर्माना भी बढ़ा दिया जाएगा। 3 से 5 साल की सजा होगी ऐसे लोगों को और 2 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। दोनों चीजें भी हो सकती हैं। मतलब कि सरकार ने जो भी व्यक्ति रियल मनी गेम्स को, जुए को, सट्टेबाजी को बढ़ावा देगा उसको सजा है, जो विज्ञापन करेगा, प्रचार प्रसार करेगा उसको सजा है, और जो नियमों का उल्लंघन करेगा उसको भी सजा है। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया गया है। ऑपरेटर्स को 3 साल की सजा और जुर्माना की बात कही गई है इस कानून के तहत। अब देखिए यहां पर क्या है, देखो, बैंकिंग भुगतान और सेवाओं पर भी रोक लगा दी है। बैंक और फाइनेंशियल संस्थान ऐसे मनी गेम से जुड़ने वाले लेन देन को रोक लगाएंगे। कानून तोड़ना असंज्ञेय है और गैर जमानती अपराध होगा, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है और आरोपी को आसानी से बेल नहीं मिलेगी। अगर कोई रियल मनी के माध्यम से इस कानून का उल्लंघन करता है, पैसे लगाने वाले जुए, ऐप या सट्टेबाजी को जो है प्रचार प्रसारित करता है, तो उसको डायरेक्ट गिरफ्तार किया जाएगा पुलिस के द्वारा बिना वारंट के, और आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी। उद्देश्य क्या है, लोगों को जुए की लत को समाप्त करवाना, आर्थिक नुकसान से लोगों को बचाना, धोखाधड़ी से बचाना, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याओं को दूर करना, जो मैंने शुरुआत में भी बताया था। उद्देश्य है इन सब चीजों को कि लत छूट जाए, आर्थिक नुकसान ना हो, धोखाधड़ी ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, ये पर्पज है इस कानून का। ठीक है, आप देखें, सजा, उल्लंघन पर सजा है 3 साल 1 करोड़, और ज्यादा अगर बार बार उल्लंघन करोगे तो 3 से 5 साल 2 करोड़ तक हो जाएगी। विज्ञापन करने पर सजा 2 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना, दोनों भी हो सकता है।
बैंक पर कार्रवाई, लेन देन की सुविधा देने वाले बैंक पर भी कार्रवाई हो सकती है। और पीड़ित कौन है? ऑनलाइन गेम खेलने वाले अपराधी नहीं पीड़ित माने जाएंगे। जो लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं और उस पर पैसा लगाते हैं वो अपराधी नहीं है, जो इसको खिला रहे हैं, जिनके ऐप हैं, जो विज्ञापन कर रहे हैं, जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो आरोपी हैं। जो खेल रहा है वो तो पीड़ित है। तो पीड़ित को बचाना है, इस वजह से सरकार कानून लेके आई है। तो अब क्या है, अब देखिए क्या करना चाहिए। अब देखिए ई स्पोर्ट को खेलना चाहिए और नॉन मनी सोशल गेम्स को खेलना चाहिए। लूडो खेलो, पजल गेम्स खेलो, ई स्पोर्ट खेलो, लेकिन किससे बचना चाहिए? फैंटेसी गेम्स नहीं खेलना चाहिए। रमी, पोकर, ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से बैन किया जाएगा और इन पे लगने वाले पैसे का सिस्टम अब बंद हो जाएगा। अगर ये प्रचार प्रसार करेंगे तो सजा और जुर्माना होगा। आम यूजर्स जो इन सभी मनी गेम्स को केवल खेलते हैं, अब सीधे दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन गेम प्रोवाइडर और प्रमोटर पर सख्त दंड के दायरे में आते हैं। अगर आप गेम खेलते हैं तो आप पे कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अगर आप गेम खिलाते हैं, आप प्रोवाइड करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो आप पे कार्रवाई होगी। ऐसा इस विधेयक में, ऐसा इस कानून में लिखा है। ठीक है, तो इस विधेयक का अगर उद्देश्य देखें, इस विधेयक के आने के बाद भारत में गेमिंग इंडस्ट्री और गेमिंग करने वालों दोनों के नियम बदले हैं। अब रियल मनी और सट्टेबाजी का खेल पूरी तरीके से जो है प्रतिबंधित है, जबकि स्किल वाले ई स्पोर्ट और सोशल गेम्स को प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब कि ऑनलाइन गेम बंद नहीं हो रहे हैं, बंद हो रहा है ऑनलाइन गेम की आड़ में जो जुआ चल रहा था, जो सट्टेबाजी चल रही थी, जो रियल मनी गेम चल रहे थे, उन पर रोक लगाई गई है, उन पर शिकंजा कसा गया है। यही था इस वीडियो में महत्वपूर्ण पॉइंट। आपको वीडियो कैसा लगा आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ में आपको जो है ये वाली पीडीएफ भी प्राप्त कर दी जाएगी। इसमें ही बहुत अच्छे से पीआईबी ने आपको चीज़ें समझाई हैं। आप चाहें तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोनों पीडीएफ में आपको जो है मैसेज में भेज दूंगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।